हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले लेंस लॉ के बारे में, जो कि क्लास 12th का हिस्सा है बेसिकली। एन इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन सच दैट इट अपोज द चेंज विच प्रोड्यूस इट। मान लीजिए इसका जो फ्लक्स है ये मैग्नेट इसको नज़दीक आ रहा है, ठीक है, इसके इस तरीके से। तो होगा क्या, जैसे जैसे ये नज़दीक आ रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो ये इसको अपोज करना चाहेगा। अपोज कुछ इस तरीके से करेगा। अगर ये इसको अपोज करना चाह रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अपोज का मतलब तो यही हुआ है ना। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा तो ये इसको अपोज करेगा, और यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा तो ये अपोज करेगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए और यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ अगर यहाँ नॉर्थ डेवलप हुआ तो यहाँ साउथ होना ही पड़ेगा। तो यानी कि ये नॉर्थ नॉर्थ क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल करनी चाहिए। अगर मान लीजिए सिमिलरली इस केस में ये क्या कर रहा है, इसको दूर लेके जा रहा है। तो जब दूर लेके जा रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, ताकि इसके पास आइए, है ना, क्योंकि हर चीज़ का ये अपोज कर रहा है। जब ये पास आ रहा है तो इसको दूर भेजने के लिए यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप हुआ है। जब ये दूर जा रहा है तो इसको पास बुलाना चाहेगा ये। तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, साउथ पोल डेवलप होना चाहिए। ओके, मतलब जो भी ये मैग्नेट करेगा उसका अपोजिट इस कोइल के अंदर होना चाहिए। अगर ये दूर जाना चाहिए चाह रहा है, अगर मैग्नेट को हम दूर लेके जाते हैं तो यहाँ पे ये इसको पास बुलाना चाहेगा। पास कैसे बुलाएगा, हमें पता है कि अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। तो वो यहाँ पे साउथ डेवलप कर लेगा, और जो हमारे लाइक पोल्स होते हैं वो रिपल्शन शो करते हैं। जबकि हम लोग पास आ रहे थे तो ये रिपल्जन शो करेगा ताकि इसको दूर भेजे, क्योंकि हमें क्या करना है, अपोज करना है। ठीक है, तो जैसे ही हमें इसकी डायरेक्शन पता चल जाती है तो हमारे पास जैसे कि जो बेसिक तरीका होता है क्लास 10th का, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल हमें सिंपल चीज़ बोलता है कि अगर करंट यूँ फ्लो कर रहा है, सॉरी, अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है और एक इसमें कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और एक बार मान लेते हैं कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो जब ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता है तो इसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता है तो इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि तो इससे हम लोग अब करंट के डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, हम लोग इस वाले पार्ट को एक बार एनालाइज करते हैं दोनों केसेस के अंदर। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। अगर मैं इस वाले पार्ट को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से। ओके, अभी डायरेक्शन हमें करंट की पता नहीं है तो मैं डायरेक्शन हटा देता हूँ। और ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। ओके, तो इधर की तरफ ऑटोमेटिकली साउथ होगा, क्योंकि यूनिक मतलब एक सिंगल पोल डेवलप नहीं कर सकते हम लोग, दोनों पेयर में होते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जो नॉर्थ पोल में जो हम लोग देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा फ्लक्स फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपने आप को सॉरी यहाँ पे खड़ा करके दिखूँ, क्योंकि नॉर्थ पोल ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको मैं देखना चाहूँ इस तरीके से तो इसमें किस तरीके से करंट फ्लो करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, इसमें इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो जो इसमें जो करंट फ्लो करेगा
वो क्या करेगा, यहाँ से निकलते हुए इस तरीके से करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, इससे भी आसान तरीका भी है हमारे पास, जो कि क्लास 12th में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। और जो इस सेकंड केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके देखूं, कुछ इस तरीके से वो नज़र आ रहा है। ठीक है, इस बार यहाँ पे क्या है, हमारा साउथ पोल है। ओके, तो साउथ पोल में क्या होता है, क्लॉकवाइज देखना है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्लॉकवाइज। तो जब मैं क्लॉकवाइज देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, सिंपल। ओके, और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। ठीक है, और इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास 12th वाला तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको। क्लास 12th में काफ़ी इजी तरीके से हम लोग निकालते हैं, सिर्फ हैंड को मोशन आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें कुछ डायरेक्शन इस तरीके से शो हो जाएगी गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो जो क्लास 12th वाला तरीका है, थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा पहले कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैग्नेट है। ठीक है, ये और ये नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। ओके, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहा होगा तो हमें क्या पता है कि अपोज करता है। ठीक है, अपोज होना काफ़ी कंपलसरी चीज़ है। तो मान लेते हैं कि जब ये इसको नज़दीक आ रहा था उस कोइल के, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपस में अपोज करते हैं, तो वो क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जनरेट करेगा ताकि इसके और इसके बीच में रिपल्शन हो। यस और नो? ठीक है, रिपल्शन तो कुछ इस तरीके से ही हो सकता है क्योंकि इंटरसेक्शन ना होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अपोजिशन की जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, कोइल के अंदर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, हैंड के मोशन से निकालते हैं। तो इसके अंदर क्या कर रहा है कि जो हमारा जो हैंड का मूवमेंट है वो हमें बताएगा कि जो हमारा क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए फ्लक्स है, मतलब ये क्या है हमारा, एक तरीके से इसको आप एक तरीके से करंट मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको करंट मान लूँ तो हमारी जो डायरेक्शन जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यस और नो? जब कुछ इस तरीके से डायरेक्शन हो रही है तो वो, अगर आप उसको कोइल समझें तो इसकी ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं हैंड मोशन से। ठीक है, आप इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या मान सकते हैं, एज ए करंट मान सकते हैं। ठीक है, और उसका जो हैंड मोशन आएगा वो आपको क्या बता देगा, करंट की डायरेक्शन बता देगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा, किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, इस बार ये यूँ जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये क्या है, सिर्फ तरीका है एक तरीके का। ठीक है, आपने क्लास 12th में इसको ढंग से डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ताकि आप सिर्फ समझ सकें अभी के लिए। तो ये इसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब कम हो रहा है तो उसको क्या करेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहेगा ये कोइल अपने अंदर। पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कम कर रहा है, अपने आप को निकाल रहा था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोइल के अंदर से। अब क्या हो रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है तो अपोज के लिए क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, मैग्नेटिक कैसे बढ़ेगा, इस तरीके से